अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रमज़ान कोर्स। आज की इस एपिसोड के अंदर हम आपके सामने सदक़ा फ़ितर के अहकाम बयान करेंगे। फ़ितर का लुग़वी माना है रोज़ा ना रखना, रोज़ा इफ्तार करना। लेकिन शरीयत इस्लामिया के अंदर रमज़ान मुबारक के गुज़रने के बाद रोज़ों के शुक्राने के तौर पर और रोज़ों के दौरान, रमज़ान मुबारक के दौरान सरजद होने वाले गुनाहों कोताहियों का कफ़ारे के तौर पर जो खैरात, जो सदका किया जाता है उसको सदका फ़ितर कहा जाता है। सदका फ़ितर हर साहिब निसाब पर लाजिम है, यानी जिसके पास भी ज़कात का निसाब जो 46,329 रुपये इस वक्त के हिसाब से है, अगर ईद के दिन किसी के पास इतनी मालियत मौजूद है उस शख्स पर सदका फ़ितर का वाजिब है। अब लेकिन ये याद रहे, ज़रूरियात ज़िंदगी का एतबार थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ज़कात के अंदर ज़रूरियात ज़िंदगी में यानी आपका मोबाइल, आपकी गाड़ी और आपकी 2 गाड़ियाँ अगर इस्तेमाल में हैं वो सारी ज़रूरियात ज़िंदगी में आती हैं। साल के अंदर एक बार इस्तेमाल होने वाले या इस्तेमाल की सारी चीज़ें ज़रूरियात ज़िंदगी में आ जाती हैं। लेकिन सदका फ़ितर के अंदर बहुत ही कम मिकदार ज़रूरियात ज़िंदगी में आती है, यानी साल के एतबार से जो इंसान के 3 सूट होते हैं वो ज़रूरियात ज़िंदगी में, जो ज़ायद है वो नहीं है। इसी तरह बर्तन जो काम के इस्तेमाल होने वाले हैं वो ज़रूरियात ज़िंदगी में हैं, जो बाकी हैं जो इस्तेमाल नहीं हो रहे वो ज़रूरियात ज़िंदगी से बाहर होते हैं। तो गोया इन चीज़ों का लिहाज किया जाता है कि ज़रूरियात ज़िंदगी के अलावा अगर किसी के पास रकम मौजूद है या ज़ेवरात इतने मौजूद हैं जो 40,000 की कम अज़ कम बन जाए तो उस पर सदका फ़ितर देना लाजिम है, वाजिब है। सदका फ़ितर हर उस शख्स को दिया जा सकता है जिसको ज़कात दी जा सकती है, यानी वो तमाम जो हम ज़कात कोर्स के अंदर हमने ज़कात के मसारिफ़ बयान किए थे, तो उन तमाम लोगों को सदका फ़ितर दिया जा सकता है जिनको ज़कात दी जा सकती है। जिनको ज़कात नहीं दी जा सकती उनको सदका फ़ितर भी नहीं दिया जा सकता। सदका फ़ितर ये कितना होता है? गंदम के एतबार से जो निस्फ़ सा है, आधा सा है, जो मौजूदा पैमाने हैं उसके एतबार से 2 किलो गंदम, और अगर जौ, पनीर, खजूर, किशमिश इस लिहाज से देना है तो फिर उसके एतबार से 4 किलो गंदम यानी 1 सा जो 4 किलो तकरीबन बनता है। उसके मौजूदा रेट जो आपका अपने शहर का रेट है उसके एतबार से आपको अदा करना लाजिम है। और हर वो शख्स जो सरबराह है घर का, उसकी औलाद है, अपनी औलाद की तरफ से देना भी लाजिम है, यानी छोटे बच्चे जो नाबालिग हैं उनकी तरफ से वालिद पर जिम्मेदारी है कि वो अदा करेगा, और जो नाबालिग हो जाते हैं वो उन पर खुद लाजिम है। अगर वालिद उनकी इजाज़त से या उनके कहने से अदा कर देता है या उनको बता देता है बाद में, तो उस तरह उनकी तरफ से भी अदा कर सकता है। मियाँ बीवी एक दूसरे की तरफ से अदा कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे को बता दिया जाए, इजाज़त ले ली जाए तो ये बेहतर तरीका है। और कितना मिकदार इसकी आज के हिसाब से जो मुकर्रर की गई है वो ये है, गंदम के एतबार से 125 रुपये है। याद रखें ये कम से कम है, हमारे यहाँ ये एक रवाज बन चुका है कि कम से कम गंदम के एतबार से देना है। लेकिन जो साहिब सरबत लोग हैं उनको चाहिए कि वो पनीर के एतबार से दें, किशमिश के एतबार से दें, खजूर के एतबार से दें। यानी हर शख्स गंदम के एतबार से ना दे बल्कि अपनी हैसियत के एतबार से दे, जिसकी जितनी हैसियत है वो उस एतबार से अदा करे ताकि फ़ुक़रा का ज़्यादा फ़ायदा हो। और जो पनीर के एतबार से है वो फ़ी शख्स 3540 रुपये, 3540 रुपये है, और किशमिश के एतबार से 1920 रुपये है, और खजूर के एतबार से 1600 रुपये है, और इसी तरह जौ के एतबार से 320 रुपये है। ये पनीर, किशमिश, खजूर और जौ ये 4 किलो का रेट है, और गंदम वो 2 किलो का रेट है 125 रुपये। और फिदिया, जो रोज़ों का फिदिया होता है, जो शख्स रोज़े नहीं रख सकते और उम्मीद भी नहीं है दोबारा ठीक हूँ, इतने बुढ़ापे को पहुँच चुके हैं या ऐसी बीमारी लग चुकी है जो लाइलाज बीमारी है कि दोबारा रोज़े नहीं रख सकते, कज़ा नहीं कर सकते, ऐसे लोग जो रोज़ों का फिदिया अदा करते हैं वो एक रोज़े का फिदिया एक फितराने के बराबर है। एक रोज़े का फिदिया एक फितराने, समझे उन्होंने 30 फितराने अदा करने, तो 30 फितराने के एतबार से आप इसको यानी 125 को 30 से ज़रब दे दें तो 3750। इसी तरह जौ के एतबार से अदा करना चाहते हैं तो 320 को आप 30 से ज़रब दें तो ये 9600 यानी 9600।
और खजूर के एतबार से अदा करना चाहते हैं तो 1600 को 3 से ज़रब दे दें तो ये 48,000 रुपये बन जाएगा। और अगर किशमिश के एतबार से अदा करना चाह रहे हैं तो उस तरह आप 1920 को 30 से ज़रब दें तो 57,600 रुपये। और अगर पनीर के एतबार से कोई शख्स साहिब सरवत अदा करना चाह रहा है फ़िदिया, तो वो 30 दिन का फ़िदिया यानी 3540 को 30 से ज़रब दें तो 1,06,200 रुपये फ़िदिया बनेगा। ये उस पर अदा करने लाजिम है। हाँ, आप ईद से पहले भी अदा कर सकते हैं, यानी ताकि वो गरीब मुसलमान ईद के खुशियों में शामिल हो सकें। तो इसलिए आप ईद से पहले भी अगर कोई शख्स अदा करना चाहता है तो ईद से पहले भी अदा कर सकता है। लेकिन ईद उल फितर वाले दिन अगर कोई अदा करेगा तो ईद की नमाज से पहले देना सुन्नत है। हाँ, अगर किसी ने अदा नहीं किया तो ईद उल फितर के बाद भी अदा करना लाजिम है, यानी पूरी ज़िंदगी उस पर ये अदायगी लाजिम रहती है। यानी अगर किसी ने पिछले 10 साल में सदका फितर अदा नहीं किया तो वो 10 साल का सदका फितर उस पर लाजिम है, उसको अदा करना अब भी लाजिम है। उसको चाहिए कि वो अब भी अदा करे। अपने जितने सालों का आपने अदा नहीं किया उन तमाम सालों का अदा करना लाजिम रहता है मरते दम तक। दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अहकाम शरअ सीखने और उनको आगे दूसरों को सिखाने की तौफीक अता फरमाए।